हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 210वां एपिसोड ऑफ राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स, माय फूड पार्टनर काकेदा होटल, एजुकेशन पार्टनर ग्लोबस ITI कामठी, माय coaching class partner is Patil Classes. A big thank you to my banking partner, which is Tirupati Urban Cooperative Bank, and yes, of course, a club partner is Rosetta Elite Club. बहरहाल महिलाओं को जब अक्सर किसी दुविधा में वो पड़ती हैं, तो अगर शारीरिक रूप की अगर तकलीफ है तो, और स्पेशली प्रेगनेंसी रिलेटेड तकलीफ है, तो वो डॉक्टर वैदेही मराठे जैसे स्पेशलिस्ट को याद करती हैं। लेकिन अगर आने वाले वक्त को लेकर, फ्यूचर को लेकर जब वो चिंतित होती हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य के प्रेजेंट को लेके या फ्यूचर को लेके या रिलेशनशिप को लेके या फाइनेंसेस को लेके वो चिंतित होती हैं, तो वो याद करती हैं एस्ट्रोलॉजर को। वो याद करती हैं एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्तित्व को जो शायद आकर उन्हें मदद करे और उनको रास्ता दिखाए। अब एक चीज़ जो धीरे धीरे शुरू हुई थी, वो तिब्बत शुरू हुई थी, वो साउथ ईस्ट एशिया से, लेकिन उसका अब असर जो है वो पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। वो है एक ऐसा साइंस जिसको शायद बिलीव कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं उस पर विश्वास, वो ये मानते हैं कि रेकी इज़ नेचुरल, और कुछ ऐसे हैं जो मानते हैं कि रेकी सिर्फ पैसे बनाने का तरीका है। मेरे साथ एक ऐसी महिला है, एक ऐसी रेकी स्पेशलिस्ट है जो पिछले 10 सालों से रेकी की प्रैक्टिस करते आई हैं और कई सारे लोगों का इलाज करते आई हैं। मेरे साथ इस वक्त है मंजुषा तांडेकर। हाय मंजुषा। नमस्ते। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। राज की बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। पिछले 10 साल से आप रेकी कर रही हैं जी। क्या देखती हैं? रेकी एक साइंस है, रेकी एक ठीक करने का तरीका है, जीवन जीने का सलीका है, किस तरीके से देखेंगे रेकी को? रेकी एक नेचुरल साइंस है। जैसे यूनिवर्स में एक एनर्जी है, हर चीज में वी आर द पार्टिकल ऑफ वन एनर्जी। तो वही एनर्जी का जब हमारा फ्लो कम हो जाता है तो हमें शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक लेवल पे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसी समस्या का समाधान एक रेकी से हमको मिल सकता है। यूनिवर्सल एनर्जी बढ़ाने का काम हम यहाँ से करते हैं। एक किताब आई है द सीक्रेट, थोड़ी सी पुरानी होगी किताब, लेकिन अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। द सीक्रेट किताब के अंदर में एक बात बार बार जो लेखक है उसने दोहराई है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत प्रबल रूप से काम करता है। क्या रेकी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है? एवरीथिंग इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, पर रेकी इज द नेचुरल पावर। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि हम जो चीज़ सोचते हैं वही हमारा जीवन होता है, उसी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। पर रेकी में हमारे हाथों से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है। जैसे एक माँ जब बच्चे को गोद में लेती है और उसको सिर्फ स्पर्श करती है तो बच्चा रोता हुआ एकदम शांत हो जाता है। एक स्पर्श चिकित्सा है। और यह जैसे हम उसके लेवल बढ़ते हैं तो डिस्टेंस में भी हम इसी स्पर्श चिकित्सा से लोगों की सारी व्याधियों से हम उसको ठीक करते हैं। यानी आज भारत में कुछ ऐसे रेकी मास्टर है जिन्होंने 17,000 लोगों को कैंसर ठीक करने का रिकॉर्ड किया है। ऐसे भी लोग हमारे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन में मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक अमरावती में हुंडई, केतन हुंडई का शोरूम है, वहाँ के जो मैनेजर है जी, उन सर का यानी लॉकडाउन में सैलरी कम हो गई लोगों की, तो ब्लेम एक वर्कर ने उनको ब्लेम करके उनको चाकू से उन पे प्रहार किया। वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। तब तक उनकी मेरे पास 2 लेवल हो चुकी थी और उन्होंने सिर्फ जो हमारे सिम्बॉल्स रहते वो बोले जब तक मैं कॉन्शियस था, होश में था, तो मैं वही सिंबल, क्योंकि वन टाइम मुझे मेरे वाइफ और बच्चा दिखा कि मेरे बाद उनका क्या होगा, और मैं पूरे इंटेंशन के साथ वो सिंबल ड्रॉ किया। जब उन्होंने डॉक्टर कॉन्शियस यानी ऑपरेशन हुआ, वो ठीक हो गए, और जब उन्होंने मेरे पास 3rd लेवल किया तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैडम आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ सिर्फ वो उसी एनर्जी की, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे खुद बताया कि जब हमारे हॉस्पिटल में आए तो आप सिर्फ 6% आप में जीवन बचा हुआ था, कोई एक मैजिक था जिसने आपको बचाया। ये लेटेस्ट अभी लॉकडाउन का एक्सपीरियंस है। तो रेकी मैजिक है? मैजिक नहीं है, दिस इज द नेचुरल एनर्जी।
जब हम बात करते हैं रेकी को एक स्पर्श चिकित्सा को अगर उस रूप से अगर हम देखते हैं तो आपको वो पेशेंट के सामने में या जिस व्यक्ति के ऊपर में आप ये इलाज कर रहे हैं या ये चिकित्सा कर रहे हैं, क्या उनका वहाँ साथ में रहना ज़रूरी है? नहीं, डिस्टेंस से सेकंड लेवल में जब हम जाते हैं तो वी कैन ट्रीट डिस्टेंसली। उसमें अच्छा। यानी डिस्टेंस तक ये नहीं रहता, हम किसी भी व्यक्ति को डिस्टेंस से हीलिंग पहुंचा सकते हैं। अभी इसका और एक उदाहरण है, कल ही मेरे एक स्टूडेंट है जो यवतमाल दिग्रस में BA स्टूडेंट है, उनका एजुकेशन BA हो चुका है, और अमरावती में फाइनेंस के जिनका बिजनेस है CA है वो, और उनका फाइनेंस का पूरा सेटअप बिजनेस है। तो उनके दादाजी हॉस्पिटल से ICU में थे जी। और उसी वक्त उन्होंने मेरे पास रेकी की फर्स्ट लेवल सीखी, और उनका मुझे कॉल है कि मैडम मुझे मेरे दादाजी के लिए डिस्टेंस हीलिंग करवाना है, तो क्या करोगे? तो मेरे को हीलिंग का मेरे क्लासेस सीखते रहते क्योंकि मैं टीचर का काम करती हूँ। तो उनको मैंने मेरे स्टूडेंट का सजेशन दिया। 3 दिन में वो जो इंसान उनको कुछ कॉन्शियस नहीं था, वो यूरिन और टॉयलेट सब जगह पे था, तो वो करने लगे। यानी वो खुद होके वो प्रोसेस अभी अपने आप कर रहे हैं। उनका थैंक यू का मैसेज मुझे अभी कल ही मिला उनका। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि रेकी डिस्टेंस हीलिंग में भी साथ देती है और डिस्टेंस हीलिंग का भी काम करती है। कई सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनका व्यापार पूरा का पूरा चौपट हो चुका है। क्या हीलिंग, क्या रेकी किसी के बिजनेस को, किसी के व्यवसाय को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है? डेफिनेटली। इसमें मनी रेकी एक प्रकार का जो कोर्स है हमारा, उससे अगर फॉलो किया जाए, पर ये सिर्फ टर्स्ट पे है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमको दिखता नहीं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसी तरह से ये पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे साथ एक बार अटूनमेंट प्रोसेस रहता है, इसका शक्तिपात प्रोसेस, वो होने के बाद हमारे साथ हमेशा रहती है। सिर्फ ट्रस्ट के साथ अगर जो भी हम सिखाते हैं वो व्यक्ति फॉलो, क्योंकि 21 दिन का कालावधि फर्स्ट लेवल में सेल्फ शुद्धिकरण रहता है, यानी अपना ऑरा को क्लींस करके अपने चक्रों को चार्ज करना और पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को देना, पहले खुद का जीवन बदलना, यही इसका उद्देश्य है। एक वक्त था, मैं बहुत पुरान काल की बात कर रहा हूँ, जब लोग जब किसी को बुखार होता था या खांसी होती थी या ज़ुकाम होता था तो वो रेकी का प्रयोग करते थे, क्योंकि रेकी एक न्यू साइंस नहीं है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस एंड प्रूवन ऑल्सो। लेकिन अब लोग एक क्रोसिन खा लेते हैं। क्या रेकी करने के लिए रेकी मास्टर्स का होना ज़रूरी है या इसे सीखा भी जा सकता है? इसे सीखा भी जा सकता है, क्योंकि 1-2 दिन के सेशन से कोई भी इस विद्या को अर्जित कर सकता है और अपने जीवन को एक सकारात्मकता की ओर ले जा सकता है। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो रेकी का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट या एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? नहीं, पेशेंट के ऊपर और उसके बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। जैसे अपने सर्दी खांसी भी हो, जैसे वायरल इन्फेक्शन है तो 2 से 3 दिन की हीलिंग में हो सकता है, और अगर कैंसर जैसे डिसीज हो, पर रेकी किसी की मृत्यु नहीं डाल सकती, यह हमारा यानी एक मेन है, क्योंकि वो समय तो परमेश्वर ने लिखा हुआ है, उसमें रेकी इंटरफेयर नहीं करती। पर किसी व्यक्ति को अगर कुछ ज़्यादा पेन हो तो निश्चित तौर पर हम उसका पेन कम कर सकते हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए पेन कम होता है या वाकई में पेन कम होता है? वाकई में पेन कम होता है। वाकई में पेन कम होता है, ठीक है। मुझे एक और बात बताएं कि आपके पिछले 10 साल के करियर में ऐसे कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको अप्रोच किया होगा और अलग अलग कारणों की वजह से उन्होंने आपको अप्रोच किया होगा। क्या रिलेशनशिप को भी रेकी से सुधारा जा सकता है? डेफिनेटली। क्या जी, हमने काफ़ी ऐसे कपल्स थे जिनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उससे हम पॉजिटिव एनर्जी की तरह, क्योंकि इसमें पहले तो हम सोच पे काम करते हैं, जब एनर्जी तो हाथों से बहेंगी तो हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और रेकी दोनों आज के क्योंकि साइंटिफिक युग है, अगर हम बोलेंगे सिर्फ हाथों से ऊर्जा प्रवाहित होती है और किसी की जीवन को बदल सकते हैं, नहीं, जब तक उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड पे अपन वर्क नहीं कर सकते तब तक उसके जीवन में वह प्रभाव या फिर वो चेंज नहीं दिख सकते। जितने भी रेकी मास्टर्स हैं उनके जब भी कोई फोटो आते हैं उसके अंदर में उनके दोनों हाथों के बीच में सूर्य चमकते रहते हैं। ये कोई और वैसा ही पोस्टर मैंने के लाल का भी देखा था। के लाल एक जादूगर थे, तो ये मैक्सिमम जो रेकी मास्टर्स होते हैं ये ऐसा जादूगरी वाला फोटो क्यों खिंचाते हैं? वो जादूगरी वाला फोटो नहीं है, वो हाथों में ऊर्जा का प्रवाह, उसको हम एनर्जी बॉल कहते हैं। चीनी उसको ची कहते हैं, ब्रिटिश लाइट कहते हैं, अब हिंदू संस्कृति में उसको प्राण ऊर्जा कहा जाता है, रशियन उसको बायोक्लासिक एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी कोई भी इंसान फील करवा सकता है।
तो ये जो एनर्जी आप क्रिएट करते हैं, हाँ, ये ऊर्जा जो आप क्रिएट करते हैं, वो हम नहीं क्रिएट करते, वो यूनिवर्स की एनर्जी है। यानी एक रेकी ग्रैंड मास्टर यानी सिर्फ एक प्लम्बर है। जैसे अगर पाइपलाइन, रेकी तो जीवन है, तो रेकी हर एक के साथ है, पर जी। जो भी हम बचपन से बड़े होते हैं तो हमारे जो भी सराउंडिंग्स है या फिर जो भी हम संस्कारों में बड़े होते हैं तो उस फ्लो को डिस्कनेक्ट किया जाता है। तो हम वो कनेक्शन जोड़ने का काम सिर्फ करते हैं। दैट इज नॉट आवर एनर्जी एंड वी कैन डू, वी आर ओनली द हीलर। यानी सिर्फ वो एनर्जी पहुंचाने का काम करते हैं जहाँ पे भी वो ब्लॉकेजेस है वो दूर करके। क्योंकि अगर हमारा जो ध्यान कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आती है, पहले वो हमारे ऊर्जा क्षेत्र में आती है, औरा क्षेत्र। जो औरा में आती है, अगर औरा पे हम उसका शुद्धिकरण नहीं करते हैं तो हमारे वो चक्रों पे जाती है, और चक्रों पे भी जब हम उसका शुद्धिकरण नहीं कर पाते तब फिजिकल लेवल पे कोई डिसीज हमारे बाहर निकलता है। पर ये साइंस, एलोपैथी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी लास्ट वीक मेरे पास एक स्टूडेंट आई, उनका रेकी बाहर से हुआ चुका था, दैट वाज नॉट माय स्टूडेंट, पर उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ और उनको नागपुर आना था। बिफोर वन डे एक शिवाजी साइंस के लेक्चरर है मेरे स्टूडेंट, वो मेरे पास लेकर आए उनको, और वो पूरी तरह डिप्रेशन में गई थी। यानी कैंसर जैसा डिसीज 40 साल के लेडीज को आता है, तो वो पूरी डिप्रेशन में गई थी। पर उनको मैंने हीलिंग प्रोसेस देके एक उम्मीद बन आई कि वो जो डिप्रेशन से निकल के जब हॉस्पिटलाइज हुई तो उनका मुझे थैंक्स कि वो एक ऊर्जा के साथ गई सकारात्मक, कि मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरे फैमिली के साथ फिर से जीवन जी पाऊंगी। एक पॉजिटिव एनर्जी उनके जीवन में हम ला सकते हैं इस ऊर्जा से। जैसे आपने अभी ये कहा कि कैंसर पेशेंट को भी आप ठीक कर सकते हैं, क्या ये जो पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है बीमारियों को ठीक करना है ना, जब डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो क्योंकि टेक्नोलॉजी और क्योंकि साइंस इतनी प्रगति कर चुका है और लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास या पत्थर पे है या डॉक्टर पे है। रेकी मास्टर्स अपनी जगह इतने सालों में, इतने वर्षों में बना क्यों नहीं पाए? देखिए, हम साइंस पे जो विश्वास करते हैं डॉक्टर पे, वो फिजिकल लेवल पे वर्क करते हैं, वो उनको दिखता है। पर ये जो ऊर्जा जो इस क्षेत्र में जाते हैं, यानी हमारे गुरुओं का यही कहना है कि जब तक किसी के लाइफ में इस तरह का चेंज होना नहीं है तब तो कोई इस ऊर्जा क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाता। और हम मंदिर में जाते हैं तो एक्चुअली हमें वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ का ऑरा स्ट्रांग होता है। और हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता आती है उस वक्त क्यों आता है कि हमारा ऑरा नेगेटिव होता है। वही पॉजिटिविटी हम मंदिर में खोजते हैं या फिर और कहीं जाके खोजते हैं जहाँ हमको समाधान मिलता है। खुली जगह पे भी अगर हम चले जाए एक आधे हिल स्टेशन पे तो वहाँ पे भी हमको सुकून मिलता है जी। तो वही एनर्जी के साथ अगर हम कनेक्ट हो जाए, जो इंसान जैसे भजन कीर्तन वाला उसको भजन कीर्तन में है, वैसे रेकी ऊर्जा से जुड़ने के बाद वो इंसान को यहाँ इतनी सकारात्मकता मिलती है कि उसका ट्रस्ट उसको आगे लेकर जाता है। बी पॉजिटिव एक ब्लड ग्रुप है है ना, और बी पॉजिटिव लोग कहते हैं कि लोगों ने रहना चाहिए, लेकिन और रेकी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी पे ही काम करती है। क्या रेकी से नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट हो सकती है? नहीं, रेकी का पहला ही उसूल है कि जीवन में सकारात्मकता लाना। हम नकारात्मकता के बारे में अगर सोच भी लेते हैं तो हमारा पूरा दिन बेकार जाता है। अच्छा। क्योंकि हम जो हमारा ट्रेनिंग देते हैं तो हम सोते समय हमारे जो भी जीवन के गोल है, सकारात्मक गोल, वो हमको 3 बार खुद को याद दिलाने होते हैं सोते समय और याद करते हैं उठते बराबर। तो उसी यानी सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है, जो हमारी एनर्जी प्रोवाइड होती है हाथों से, वो भी उससे वर्क करती है। कई सारे ऐसे गुरु हैं, अब मैं उन गुरुओं का अगर नाम ले लूँ तो स्वामी समर्थ हैं, साईं बाबा है, गौतम बुद्ध हैं, कई सारे ऐसे महागुरु जो निकले हैं। उन्होंने हमेशा रेकी को अब एक इलाज करने का, लोगों का दर्द कम करने का एक तरीका अपनाया है। मतलब रेकी इतना पुराना है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के जीवन में रेकी का इस्तेमाल कम होता है। क्या कारण मानती हैं, क्या कारण हो सकते हैं जिससे रेकी की जो जगह है वो थोड़ी सी समाज में कम है? हमारे संस्कृति में जब कोई चीज़, यानी रेकी अगर सोचे तो भारतीय संस्कृति का एक अंग है। गुरु शिष्य परंपरा थी और हमारा रिटर्न में नॉलेज नहीं था, एक गुरु दूसरे को देता था। जैसे 100% वाले ने सामने को दिया, उसने 80% लिया, 80% वाले ने सामने को 60% दिया। ऐसे करते करते यह भारत से लुप्त हो गई। और भारत में जैसे योग भारत से योगा बन के आया तो हमने उसका आचरण किया,
यही जब मिकाओ सुई ने 1920 में इन्वेंट किया रेकी के नाम से, तब हमारा भारत में इसमें, और वो भी जापान से डायरेक्ट नहीं है अपने भारत में, अमेरिका में हवाई टकाटा थी जिनको 25 दुर्धर बीमारियां थी, जो पहली महिला ग्रैंड मास्टर है, तो उनकी सारी बीमारियां 6 महीने में रेकी के कारण ठीक हुई और पूरा उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे रेकी को फैलाया। पर आज भी भारत में उतना इसके लिए इन्वेंशन नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, पर आज लोगों का ट्रस्ट इतना बढ़ गया है कि जो भी लोग आते हैं, अभी मेरे पास 100 लोग अगर क्लास करते हैं फर्स्ट लेवल का, तो उसमें 50 जो इसमें क्योंकि साधना है, 21 दिन खुद को परखना है, खुद का शुद्धिकरण करना है, उसके लिए अगर व्यक्ति तैयार हो तो निश्चित ही अपने और अपने फैमिली के जीवन को बदल पाता है। पर जो 21 दिन प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसको उसका सारी पता नहीं चलेगा, उसका जो एंजॉयमेंट है, उसके जीवन का जो लाभ है वही उसको नहीं मिल पाता। मेरे चेहरे पे एक मुस्कान थी जब आप कुछ कह रही थी, तो आप देख रही होंगी मेरे चेहरे पे एक मुस्कान है। मुझे असली में कुछ याद आया। देखिए, मैं रेकी मास्टर्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रेकी मास्टर्स जितने होते हैं वो आंख बंद करके बैठ जाते हैं। एक सॉरी, लेकिन एक उनकी खुद की एक वो प्रार्थना करते हैं, वो पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए। सॉरी, आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या वो पॉजिटिविटी और अच्छे से क्रिएट हो सकती है? जी बिल्कुल, वो सारा हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे। और जरूरी नहीं कि आंख बंद करके ही करना। जब हम मास्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो डिस्टेंस में हम हीलिंग का अगर काम करते हैं तो हम कहीं भी किसी भी वक्त रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना वायरस के वक्त, ये जो पूरा का पूरा कोरोना वायरस वक्त चला, इसमें रेकी हो सकती थी, पॉसिबल था? हाँ, अगर सारे लोग ऐसे वायरस यानी क्या है, किसी भी कारण से आई हुई नकारात्मकता। दुनिया में 2 ही बातें, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। बीमारी है तो निगेटिविटी है, आरोग्य है तो सकारात्मकता है। तो अगर सारे हीलर एक यूनिटी करते, और कहीं कहीं हुआ हमारा खुद वर्ल्ड लेवल पे, यानी जब दिल्ली के, यानी भारत में अगर बोले तो डॉक्टर NK शर्मा ये एक वन ऑफ द सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी काम किया है। तो उनके सेशन में भी हमने ग्रुप हीलिंग का बहुत काम हुआ, काफ़ी लोगों ने ग्रुप हीलिंग की साधना की। अगर हम बाकी के देशों से देखें तो भारत में जो प्रसार हुआ आज के समय में, जो अपने से काफ़ी विकसित देश थे जी, उनकी अगर कंडीशन देखें, यानी लोग डरे हुए थे अगर भारत में ये कंडीशन आई तो क्या होगा, तो कहीं तो भी अपने भारत में जो आध्यात्मिकता और पॉजिटिविटी है, उसी कारण लोगों की पॉजिटिविटी के कारण हम बचे रहे। मुझे एक बात बताएं कि अब आप कह रही हैं कि ये जो पूरे हीलर्स थे, अगर ये मिलके एक साथ करते तो शायद उसका जो असर है वो शायद और भी कम हो जाता। तो जब वॉर होता है, एक वॉर सिचुएशन होती है, क्या वॉर सिचुएशन में भी रेकी काम करती है? वॉर सिचुएशन में देखिए, अभी वॉर होने वाली है तो अगर है, यहाँ पे यूनिटी की जरूरत रहती है। जब भी कोई भी हीलर, यानी आज अगर देखो तो जो हीलर ग्रुप से काम करते हैं, हमारा खुद का ग्रुप हीलिंग का सेशन होता है, तो वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी हम वहाँ तक पहुँचा के उनका जो एक तो प्रभाव कम हो सकता है या फिर रोक भी सकते हैं। पर वो कितने समय कितना मिलता हम उसमें, जैसे हमने कैंसर पेशेंट का बोले कि उस व्यक्ति के पास कितने स्टेज का कैंसर है और हम उस पर हीलिंग के लिए कितना समय है, वो मैच होना हर प्रॉब्लम के लिए यही एक उदाहरण दिया जा सकता है कि हमारे पास कितना समय है उस व्यक्ति के। जैसे अभी मेरे एक केस में मेरे यानी आया, वो लड़का भी दिवाली के 2 दिन पहले की बात है, एक 16 साल का बच्चा, अचानक उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, बुखार आया और ब्रेन हेमरेज हुआ। यानी मुझे फ़ोन आया दूसरे दिन जब वो कोमा में चला गया था, रात को 3 बजे कोमा में चला गया। मैंने जब मेरे वाइब्रेशंस वो डिस्टेंस लिंक के चेक किए, मैंने वो मैडम को बता दिया जिनका मुझे ने जो मीडिएटर थी कि मैडम बहुत मुश्किल है क्योंकि सिचुएशन वाइब्रेशन कि वो शायद नहीं, और शाम तक हमको मैसेज भी मिल गया। तो एक ऐसा भी होता है कि हर वक्त हम सफल नहीं हो पाते। अब कैसे लेके जाना चाहती हैं रेकी को, और आगे कैसे लेके जाना चाहती हैं? स्टूडेंट्स हैं आपके पास, आप उनको एडुकेट करती हैं, आप उनको रेकी सिखाती हैं, लेकिन आप खुद क्या करना चाहती हैं आगे? मेरा एक टारगेट है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को
रेकी सीखनी जरूरी है कि पॉजिटिव ऊर्जा की कोई नहीं, अकेला हम कभी थोड़ा सा भी दुख आ गया तो हम उसका सोल्यूशन दूसरे के पास ढूंढते हैं। जी। अगर वो रेकी सीख लिए तो वो सोल्यूशन खुद ढूंढेगा और अपने जीवन को एक बदलने की उसको राह मिल जाती है सकारात्मकता से, कि वो खुद अपने स्ट्रांग होके अपना ही नहीं, एक अगर व्यक्ति सीख ले तो पूरे परिवार को पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा देके उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। क्या आप किसी की उम्र बढ़ा सकते हैं रेकी करके? नहीं, मैंने पहले ही बोला कि रेकी किसी की मृत्यु टाल नहीं सकती। मृत्यु नहीं, जिसको कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल, उसके हीलिंग करके वो खुद अपने चक्रों को अगर चार्ज करे जी, तो निश्चित ही वो अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। चक्रों की अगर बात करें तो कितने चक्र होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है? मेन जो हम वर्क करते हैं रेकी में वो 7 चक्रों पे वर्क करते हैं, और हमारे जीवन में चक्र सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही काम नहीं करते। अगर जैसे मराठीत म्हण आहे की प्रत्येक गोष्ट ही माणसाच्या पोटात दडलेली असते, जी, तो उसी तरह हमारी सारी इच्छाएं और भावना हमारे पेट से निकलती है और हमारे पेट में मणिपुर चक्र रहता है। जी, तो उसी तरह जैसे रिलेटेड कोई व्यक्ति, जैसे जो मैंने कैंसर पेशेंट की बात की, तो उनका जब मैंने चक्र स्कैन किए तो उनका थ्रोट चक्र, तो उनको मैंने पूछा कि एक्चुअली आपको, तो उन्होंने बोला कि मेरे सालों से मैं जो बातें मन में रखी थी बोल नहीं पाई, तो एट लास्ट वो फिजिकल लेवल पे एक डिसीज के तौर पे बाहर निकली। तो ऐसा होता है? जी, जो बातें, क्योंकि और चक्र है, देखो अपनी भारतीय संस्कृति में नजर उतारने की पद्धति थी। बिल्कुल, नजर अभी भी है, अभी भी है। जी, तो नजर उतारना यानी क्या है? नजर लगना यानी कहाँ पे लगती है? अपने औरा में कोई तो भी नकारात्मक ऊर्जा, हमने सिर्फ वो उसको अंधश्रद्धा के तौर पे लिया नजर उतारना, बट दैट वाज द टेक्निक ऑफ औरा क्लिनजिंग। नमक, क्योंकि सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने का काम नमक करता है। नमक मिर्ची जब औरा से निकालते हो, कोई शरीर को टच नहीं करते, सिर्फ ऊपर से नीचे उतारते हैं, तो दैट वाज द टेक्निक ऑफ औरा क्लिनजिंग, जो अभी भी हम रेकी में बताते हैं कि नमक से और किसी का भी औरा क्लींस किया जा सकता है। एक ऑरा क्लेंजिंग और ऑरा जो क्लीनिंग की आप बात कर रही हैं, क्या इसे एक रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए? बिकॉज नेगेटिविटी, जैसे ही आप घर के बाहर निकलते हैं, नेगेटिविटी तो आपको जिस तरह से पकड़ लेती है। जी, ये टेक्निक हम फर्स्ट लेवल में 21 दिन कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, और वैसे भी डेली, फिर उसके आने जो फर्स्ट लेवल में थोड़ा टाइम लगता है ऑरा क्लिनजिंग को, सेकंड लेवल में इंस्टेंट ऑरा क्लिनजिंग के कुछ टेक्निक बता देते हैं। तो डेली बेसिस पे करना जरूरी है कि रोज देखिए ऑरा, अभी प्रैक्टिकली हम किसी का जो बोले ना आपने कि एनर्जी कैसे हाथ से दिखती है बॉल की तरह, रेकी ग्रैंड मास्टर के देखिए आपने, एक्चुअली हर कोई इंसान फील कर सकता है। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो आपका और मेरा ऑरा भी कनेक्ट होता है। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आपको कभी कभी एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, और किसी से मिलते हैं तो अपने को निगेटिव फीलिंग आ जाती है, वो तुरंत में पता चल जाता है। इसका कारण क्या है कि उस व्यक्ति की जो नकारात्मक वाइब्रेशन है ऑरा की, वो आपको टच करती है। अच्छा, और उसके कारण वो आपको निगेटिविटी को महसूस करनी पड़ती है। कई सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और स्टोन्स पहनते हैं कि अगर भी आप बीमार ज़्यादा हो रहे हैं तो वो आपको, आपका एस्ट्रोलॉजर बोलता है आप ये स्टोन पहनो। आपको अगर प्रगति चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो वो कहते हैं कि आप पुखराज पहनो। मतलब हर व्यक्ति को उसकी कुंडली के हिसाब से उन्हें एक स्टोन दिया जाता है जिसे वो पहनकर ये कहते हैं कि अब उनका जीवन जो है, या उनका जो पूरा का पूरा जो आने वाला वक्त है वो सुरक्षित है। क्या रेकी इन सब विश्वास या अंधविश्वासों से आगे है? जी, निश्चित ही हम कोई, अभी मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, पर इस तरह की कोई भी चीजें मैंने खुद वेयर नहीं की है जी, क्योंकि मैं रेकी को एक साइंस मानती हूँ, एक ऊर्जा है। एनर्जी को हम, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वैसे रेकी की ऊर्जा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ वो अपना रूप चेंज करती है। तो हम उस रेकी यानी हमारे लिए सिर्फ वही एक एनर्जी है। जब हीलिंग के कॉस्ट की बात आती है तो आप जब किसी भी हेल्थ इशू को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप जाकर कहते हैं कि आपको दवाई चाहिए। दवाई वो देता है, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन देने के भी पैसे लेता है और दवाई के भी खर्चे लगते हैं। जब दवाई असर नहीं करती तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फिर आपको एक दवाई लिख के देता है जिसके पैसे वो लगाता है, और फिर दवाई जो आप खरीदते हैं उसके भी आपको पैसे लगते हैं। ये जो सिलसिला है ये चलता रहता है, लेकिन और व्यक्ति पैसे देता रहता है अपनी तकलीफ कम करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर खराब है, लेकिन वो पैसे देता रहता है। रेकी में किस किस्म का सिलसिला शुरू हो रहता है? नहीं, जो व्यक्ति हीलर जो रहते हैं वो, मैं तो हीलिंग का काम नहीं, मेरा रेकी सिखाने का काम करती हूँ। मैं हीलिंग का काम मेरे जो स्टूडेंट है
वही करते हैं। जी। तो रेकी सिखाते वक्त मेरा लाइफ टाइम का है। कल ही वापस जा रहे हो अमेरिका, तो उनका जो था कि प्रोफेशनली उनको वहाँ पे क्लासेस चालू करना है। तो उनको यही मेरा कमिटमेंट है कि लाइफ टाइम मेरा उनको गाइडेंस मिलेगा। अभी नागपुर में वाइटल फोर्स रेकी एनर्जी करके वो भी मेरे स्टूडेंट है, तो उनको भी कोई भी दिक्कत आती है तो किसी भी वक्त मेरा उनको गाइडेंस मिलता है। जो मेरा कमिटमेंट है कि हर स्टूडेंट को मेरा लाइफ टाइम गाइडेंस मिलेगा, उनकी कोई भी समस्या उस लेवल के रिलेटेड हो। मेरे आखिरी 2-3 सवाल रहेंगे आपसे। जो व्यक्ति हीलिंग का काम करता है, जो रेकी मास्टर बनता है, क्या जब वो किसी को हील करता है तो क्या उसकी खुद की बॉडी पे, उसके खुद के ऑरा पे, उसके खुद के सोल पे इसका कुछ नेगेटिव असर पड़ता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रेकी मैंने पहले बोला कि वी आर द प्लम्बर। वो हमारी खुद की एनर्जी नहीं है, कोई भी, वो फर्स्ट लेवल वाला हो, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, वो यूनिवर्स की एनर्जी लेके सामने वाले तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसलिए ना उसकी एनर्जी कभी डाउन हो सकती। यही यानी प्राणिक हीलिंग वगैरह जो प्रकार है, तो वो अपन खुद की एनर्जी देते हैं दूसरे को। रेकी में सिर्फ हम यूनिवर्स की एनर्जी लेके दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। यानी कोई भी डिसीजन है क्या है कि मानो कोई पेन है, जैसे अपन शरीर में हड्डियों का फ्रैक्चर हो गया, जी। कोई भी डॉक्टर हड्डी नहीं जोड़ता, वो सिर्फ प्लास्टर बांध के उसको सेट करता है। हड्डी जोड़ने का काम अपने आप यूनिवर्स कर रहा है जी। जो भी यूनिवर्स का टेक्निक वही। तो इसी तरह शरीर में अगर कोई डिसीज है तो वहाँ ऊर्जा क्षेत्र कमजोर हो चुका है, उसके कारण वो डिसीज बाहर आया है। मतलब कायदे से अगर देखा जाए तो आप एक मीडिएटर का काम कर रही हैं। जो एक रेकी मास्टर जो है वो मीडिएटर का काम कर रहा है, जिसे अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को दिल से चाहता है तो आप उनको ये काम करती हैं कि उनको पूरी कायनात की ताकत और एनर्जी मिले वो चीज़ होने के लिए। जी जरूर। तो शाहरुख खान का ये डायलॉग रेकी मास्टर्स के लिए है कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहो आप पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मुझे एक आखिरी सवाल पूछना है आपसे, रेकी मास्टर फीस कितनी लेते हैं? अलग अलग मास्टर्स की अलग अलग फीस है। यानी फर्स्ट लेवल की मिनिमम 100,000 रुपीज़ से तो 20,000 तक लेने वाले भी इंडिया में लोग हैं फर्स्ट लेवल के। और ग्रैंड मास्टर की अगर हाईएस्ट डिग्री जो तो उसकी मिनिमम 30,000 से लेके 1.5 लाख तक यहाँ फीस इंडिया में है। किसी महिला को, किसी व्यक्ति को अगर रेकी मास्टर बनना है, उनको रेकी सीखना है, कैसे आपसे कांटेक्ट करें और क्या फीस आप लेंगी उनको ये सिखाने के लिए? vertixhealingcenter.com यह मेरी साइट है गूगल पे। एक बार फिर से दोहराएं। vertixhealingcenter.com यह मेरी साइट है गूगल पे। वहाँ जाके आपको पूरे डिटेल्स मिल सकते हैं। फीस डिटेल्स के लिए भी वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। ठीक है। क्या आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि रेकी एक अपने आप में एक बड़ी जगह बना पाएगा? जी निश्चित ही, क्योंकि अभी लोग दवा खाना जा उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। काफ़ी डिसीजेस पे एलोपैथी में वह रिकवरी नहीं हो रही है। तो अगर कोई फेथ करता है और इस एनर्जी से जुड़ता है तो निश्चित ही वो, क्योंकि रेकी सिर्फ फिजिकल लेवल पे वर्क नहीं करती, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक लेवल पे भी वर्क करती है। यानी अगर मन में शांति है तो और स्ट्रांग है, पॉजिटिविटी है, तो कोई भी डिसीजेस से इंसान उभर सकता है। पर वो दवा यानी एलोपैथी पे ऑपरेशन और वो सारा माहौल देख के ही इंसान डर जाता है, कहीं तो भी उसका कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज हो जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस लूज करना, उसके जीवन में पॉजिटिविटी लाना, इसके लिए रेकी हमेशा सहायक है। एक आखिरी चीज़, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से आप उनको ये समझाएं कि रेकी क्या काम करता है। रेकी यह यूनिवर्सल पावर, शुद्ध एनर्जी है। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, उसी तरह ऊर्जा हमारे से कनेक्ट है। उस ऊर्जा को खुद को अगर जानना हो, यानी जो जो बातें मैंने बोली, ऑरा, 7 चक्रास और एनर्जी, इस सारा एहसास आपको प्रैक्टिकली सेशन में मिलता है। जो पता है, क्योंकि अभी अपना लाइव सेशन है तो ऑरा जो एनर्जी सर ने यानी अपने हाथों से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, ऑरा खुद का कैसे देखना, दूसरे को कैसे देखना और अपने जीवन में हर तरह की खुशी कैसे लाना, जो भी अपने लाइफ के गोल्स है उस तक कैसे पहुंचना, ये सारी बातें रेकी से सिखाई जा सकती है, सीखी जा सकती है। कोई भी 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग में अपने जीवन को इस ऊर्जा से जोड़ सकता है। आपने मेरी पत्नी को भी ट्रेन किया और उन्होंने भी मेरी रेकी करी, जिसके बाद मेरे जीवन में भी काफ़ी
तकलीफ़ कम हुई, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उन्हें सिखाया और उन्होंने भी वो चीज़ों को फॉलो किया और मैं काफ़ी आराम महसूस करता हूँ अभी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंटरव्यू के लिए धन्यवाद कि आपने अपना वक्त दिया और आपने रेकी के बारे में हमें समझाया कि रेकी इज़ 100% नेचुरल, है ना। थैंक यू मंजूषा जी, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद। आज मंजूषा जी ने राज की बात में रेकी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे सवालों के जवाब दे दिए। रेकी एक 2 दिन पुराना साइंस नहीं है जो अभी अभी प्रूफ हुआ है, ये कई वर्षों से, कई सदियों से प्रूव्ड साइंस है। लेकिन तकलीफ़ ये है कि लोग इजी वे आउट देखते हैं, हर चीज़ में लोग देखते हैं कि कैसे एक शॉर्टकट मिल जाए। जैसे ही शरीर में दर्द होता है हम एक कॉम्बीफ्लैम खा लेते हैं, थोड़ा सा बुखार होता है हम क्रोसिन खा लेते हैं, हल्का सा कंधे में दर्द होता है हम आयोडेक्स लगा लेते हैं, जब रिश्तों में दरार आती है तो हम शराब पी लेते हैं, जब फाइनेंसेस के इश्यूज आते हैं तब हम और गलत काम कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना काल के बाद जो बात इंसानों को समझ में आई है वो इंसानियत ही है कि अगर हम वो चीज़ें करेंगे जो हमारे लिए एक्चुअली में इस पूरी की पूरी जब सृष्टिकर्ता ने जब ये सृष्टि बनाई, उसने बहुत सारी चीज़ों की विद्या लोगों के अंदर में डाल के भेजी। कई गुरुओं ने, एक गुरु के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे वो कैरी फॉरवर्ड होता रहा। रेकी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट। नेचुरल है, 100% नेचुरल है, एनर्जीज़ पे काम करता है और जब आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका वक्त भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कहना कि अपना टाइम आएगा, उससे अच्छा है कि अपना टाइम बना लो रेकी करके। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंड अबव ऑल रेकी करके जिंदा रहें। जय हिंद।